नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक और समीर वानखेड़े अर्थात एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच लड़ाई अब उनसे बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार तक आ पहुंची है। शरद पवार से तात्पर्य शरद पवार इस लड़ाई में कूदे नहीं हैं, लेकिन उन तक यह मुद्दा जा पहुंचा है, जिससे यह अर्थ लगाया जा रहा है कि अब इस लड़ाई का कुछ न कुछ ऐसा निर्णय होने जा रहा है जिसका परिणाम नवाब मलिक के फेवर में नहीं होगा। अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा के विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को बम फोड़ा, राजनीतिक बम फोड़ा। उसमें यह कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक का 2005 में दाऊद गैंग से जुड़े शाहब अली खान और मोहम्मद सलीम पटेल से आर्थिक व्यवहार हुए हैं। शाहब अली खान मुंबई बम ब्लास्ट कांड का आरोपी है, आजीवन कारावास हुआ है, वो जेल में है। मोहम्मद सलीम भी उस बम ब्लास्ट में आरोपी रहा है, वो भी सजायाफ्ता है। जब दाऊद भारत छोड़ के चला गया था, यही मोहम्मद सलीम उसकी बहन हसीना पारकर के लिए काम करता था। दाऊद के आदेश पर वसूली करना, जमीन हड़पना और वह हसीना पारकर के फेवर में तैयार करना। कई मामलों में तो वो खुद जमीन का केयरटेकर बन जाता था और उसका सारा फायदा हसीना पारकर को अर्थात दाऊद की बहन को मिलता था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन दोनों व्यक्तियों से नवाब मलिक के आर्थिक व्यवहार हुए हैं और आर्थिक व्यवहार के पीछे इन पर टाडा के जो आरोप लगे थे, उस समय टाडा का आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए टाडा का आरोप लगाया जाता था। तो जो टाडा के आरोप लगे थे, तो इनकी संपत्ति टाडा के तहत फ्रीज न हो जाए, जब्त न कर ली जाए, इसलिए वो संपत्ति नवाब मलिक के परिवार ने उस समय खरीद लिया था। कीमती जमीन को औने पौने दाम में खरीदने का देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया। उन्होंने उदाहरण देके कहा कि लगभग 3 एकड़ की जमीन कुर्ला के पास गोवा वाला कंपाउंड में थी, जिसे नवाब मलिक के परिवार के लोग, यानी उनका बेटा फराज मलिक और उनके परिवार की कंपनी ने 30 लाख रुपए में खरीद लिया था, जिसमें 20 लाख का व्यवहार वह ऑन रिकॉर्ड दिख रहा है, ऐसा आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया। अब यदि शाहब अली खान और मोहम्मद सलीम से पैसे का लेन देन हो रहा है और जो व्यक्ति मुंबई बम ब्लास्ट कांड में, जिसमें हजारों जाने गई थी, रिकॉर्ड पर थोड़े दिखाए गए लेकिन मरे बहुत थे, मुंबई बम ब्लास्ट कांड के घायल मृतकों की आत्माओं को शांति प्रदान करेगी क्या? यदि घायलों को क्या, जो घायल आज बच गए हैं, वो सुनेंगे कि उनको मारने वाले से, उनके घायल करने वाले से आज के मंत्री जी का रिश्ता है, यदि सुनेंगे तो क्या उन्हें संतोष होगा, खुश होंगे? कदापि नहीं। तो नवाब मलिक यदि ऐसे लोगों से रिश्ते रखे हैं, आर्थिक व्यवहार किए हैं, तो ये गंभीर मामला है। वैसे इन आरोपों का नवाब मलिक ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर खंडन कर दिया है। उनका कहना है कि वो, जिसे सरदार शाहब अली खान बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके बैकग्राउंड के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, साथ ही मोहम्मद सलीम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कुर्ला में एक प्लॉट लिया था उन्होंने और इनके शाहब अली खान के पिता वॉचमैन थे उस प्रॉपर्टी पर और उनके नाम पर लैंड रिकॉर्ड में उनका नाम चढ़ गया था। इससे इस परिवार को अर्थात शाहब अली खान को पैसा देना पड़ा। ये स्वीकार कर रहे हैं कि पैसा देके उनसे जमीन ली गई है। इन्होंने माना है कि उस जमीन पर, उस भूखंड पर इनके कुछ घर थे, एक टेनेंट थे, तो टेनेंट से ओनर बनने के लिए
ये पूरी प्रॉपर्टी खरीदे हैं और ये इन्होंने स्वीकार किया कि पैसे दिए गए हैं। अब मामला ये है, मुंबई बम ब्लास्ट 93 का बम ब्लास्ट 2005 में व्यवहार हो रहा है। इन सब पर सजा हो चुकी है, जेल गए थे, बाहर आए थे, जेल गए, अभी तो सजा भी हो चुकी है। तो क्या नवाब मलिक को ये जानकारी नहीं थी कि ये लोग बम ब्लास्ट के आरोपी हैं, हसीना पार्कर से जुड़े हैं, दाऊद गिरोह से जुड़े हैं? क्या जानकारी नहीं थी? तब तक एनसीपी में बहुत बड़े नेता बन चुके थे, मंत्री रह चुके व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति नकार सकता है। खैर, ये मामला बढ़ा, उन्होंने खंडन किया और औने पौने दाम में खरीदने वाला मुद्दा उन्होंने बता दिया कि जो कीमत थी, जो सामने से समझौता हुआ वो दे दिया। उसमें उन आरोपों का उन्होंने खंडन किया है। साथ ही अब इन्होंने ऐलान किया है कि 2 दिन बाद वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बम नहीं फूटा, वो तो सामान्य फटाका भी नहीं बन पाया, लेकिन वह देवेंद्र फडणवीस के अंडरवर्ल्ड से संबंधों के बारे में फटाका बम नहीं, हाइड्रोजन बम छोड़ने जा रहे हैं, जिससे बड़ी बड़ी विकट परिस्थिति में देवेंद्र फडणवीस फंस सकते हैं। खैर, उनके बम में अंडरवर्ल्ड के संबंध के बारे में क्या रिश्ते हैं देवेंद्र फडणवीस के, जब वो घोषित करेंगे तब ये मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी तो मीडिया की सुर्खियों में दोनों जन आ गए हैं, नवाब मलिक पर आरोप और नवाब मलिक का खंडन, प्लस नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड को पनपाया, किस तरह से अंडरवर्ल्ड को अपने पक्ष में रखा, किस तरह से उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लिए काम किया। अब ये मामला पर शुरुआत कहां से हुई है? एनसीबी के समीर वानखेड़े से। समीर वानखेड़े वह अधिकारी हैं जिन्होंने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया था। देवेंद्र फडणवीस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा मिला था और नवाब मलिक दावा कर रहे हैं कि उनके दामाद के घर से कुछ नहीं मिला है। अब ये उल्टा उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी बेटी नीलोफर 2 दिन में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने जा रही है, क्योंकि उसे घर में गांजा मिला ही नहीं था। मामला यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने उस गिरफ्तार आरोपी के घर गांजा मिलने की बात की है, जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया, 8-9 महीने जेल में रखा है। ये संयोग हो सकता है कि वो नवाब मलिक का दामाद था, लेकिन नवाब मलिक ने इसको इस रूप में पेश किया कि उनकी बेटी की बदनामी हो रही है, उनकी बेटी मानहानि का मुकदमा करेगी। खैर, बेटी और दामाद घर तो एक ही होना चाहिए, एक ही होगा, मुकदमा करेगी, वो कोर्ट फेस करेंगे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये परिवार तक बात कहां से आई? नवाब मलिक जी, परिवार तक बात तो आपने ही पहुंचाया। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नाम सबसे पहले आपने ही घसीटा, फिर अमृता फडणवीस को खंडन करना पड़ा, पर देवेंद्र फडणवीस को कूदना पड़ा। मामला आपका चल रहा था, अगर आप राजनीतिक लाभ के लिए एनसीबी को टारगेट कर रहे थे, उसके जोनल डिविजनल अधिकारी के खिलाफ वाड़े के खिलाफ आरोप लगा रहे थे समीर के खिलाफ, तो आप सीधा सीधा उसकी पत्नी, उसकी पहली पत्नी, उसकी बहन तक क्यों आ गए, उसकी मरी हुई मां तक क्यों आ गए? माने शुरुआत तो आपने किया ना। समीर वानखेड़े की मां मुस्लिम आप बता रहे हैं, समीर वानखेड़े की पहली पत्नी मुस्लिम बता रहे हैं, उनके पहले ससुरा को लाइव चैनल पर आकर के आप बता रहे हैं कि मुस्लिम है, उसकी बहन को आप मुस्लिम बता रहे हैं, उसकी दूसरी पत्नी के बहन जो के बारे में आप कह रहे हैं कि वो पुणे में केस है, वह ड्रग के मामलों में आरोपी रह चुकी है। ये सारे परिवार का मुद्दा, सबके जिनसे आप टकरा रहे हैं उनके परिवार को, उनके परिवार की महिलाओं को खींचने घसीटने काम तो आपने शुरू किया। अब देवेंद्र फडणवीस ने अगर छोटा सा कुछ कहा है तो वो समीर खान के बारे में कहा है, जो आपका दामाद है। समीर खान के घर से गांजा मिला, ये उनका आरोप है। इसमें अपनी बेटी क्यों आगे कर रहे हो? बेटी नीलोफर, बेटी तो बेटी है, उसको आगे लाने कोई मुद्दा नहीं था। वो अगर मुकदमा करना है तो समीर खान को करना चाहिए। खैर, पत्नी कर सकते हैं, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। मुकदमा होगा, कोर्ट में फेस करेंगे, जो दंड होगा वो भरेंगे, या सजा होगी। लेकिन मामला यह है कि परिजनों को, परिवार वालों को घसीटने की परंपरा गलत है। अब चर्चा शुरू में मैंने किया कि ये शरद पवार तक बात पहुंची, वही स्वरूप पहुंच रही है। शरद पवार इसमें शामिल हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कह रहा है।
शरद पवार की पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, और मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री हैं नवाब मलिक। तो नवाब मलिक का जो काला चिट्ठा देवेंद्र फडणवीस बाहर लाए हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इस पूरे काले चिट्ठे को वह संबंधित विभागों को देंगे, अर्थात सरकारी एजेंसियों के पास जाएंगे, दे देंगे। मामला दाऊ से जुड़ रहा है, मामला बाहर, देश के बाहर जुड़ रहा है, तो इसमें CBI, NIA, ED, आर्थिक मामला है, ED, ये सब अपने अपने स्तर पर जांच करेंगी। ये एक मुद्दा हो गया। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि ये सारे पुथन्नों को वो ले जा करके शरद पवार को भी देंगे कि वो समझ सके कि उनकी पार्टी के नेता, उनके पार्टी के मंत्री क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से यह मामला शरद पवार तक आया है। शरद पवार जी का नाम लेते ही लोग चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि उनके भतीजे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ऑलरेडी केंद्रीय जांच एजेंसियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे हैं, उनका परिवार फंसा हुआ है। तो जैसे ही शरद पवार जी का नाम कोई लेता है, वो सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ शरद पवार जी का जो नाम मैं लिया हूँ, वो केवल इस रूप में कि इस पूरे प्रकरण को शरद पवार के पास देवेंद्र फडणवीस ले जा रहे हैं। आगे आशीष शेलार भी कूद पड़े हैं, मुंबई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कूदे हैं, वो भी जम करके तोप दागे हैं नवाब मलिक के खिलाफ। नवाब मलिक के सारे कबूलनामे को, जिस तरह से किराएदार होकर के वो ओनर बनने के लिए थोड़े से पैसे में ज़मीन लिए, ये सारे मुद्दों को बाकायदे हमलावर ढंग से पेश किया है। अब लग रहा है कि नवाब मलिक को चारों तरफ से घेरने का काम शुरू कर लिया बीजेपी ने। नवाब मलिक के बहाने यह घेराई नवाब मलिक की नहीं हो रही है, यह घेराई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हो रही है, यह घेराई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हो रही है। नवाब मलिक एक मोहरे हैं, वैसे भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले राष्ट्रवादी के नेताओं के ऊपर, राष्ट्रवादी के मंत्रियों के ऊपर लगते आए हैं, पहले भी लग रहे थे, आज भी लग रहे हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कल भी लगेंगे। क्योंकि राष्ट्रवादी में जो भी है वो स्वयंभू है, वो किसी का सुनता नहीं, जो करना वही करता है। नवाब मलिक भी स्वयंभू हैं, बताते हैं भंगार के व्यापारी, खुद कहते हैं कचरे कूड़ा करकट के व्यापारी हैं। कई हजार करोड़ की संपत्ति इनके पास है, बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे इलाके में इनकी कुछ संपत्ति है। ये उनकी भाग्य हो सकती है, और भाग्य से उन्हें मिला होगा, ऊपर वाला दिया होगा, सब सही है, ऊपर वाला ही सब कुछ काम करता है। अब साहब अली खान से संबंध होना, मोहम्मद सलीम पटेल से संबंध होना, ये भी किसी ऊपर वाले की मेहरबानी हो सकती है। यहाँ ऊपर वाले तात्पर्य ईश्वर से नहीं है, यहाँ ऊपर वाले तात्पर्य दाऊद से है। खैर, जो है जांच एजेंसियां जांच करेंगी, और जरूर इसमें कुछ न कुछ निकलेगा। लेकिन एक चीज़ जो अभी से निकलता दिख रहा है वो ये है कि नवाब मलिक बुरी तरह से फंस गए हैं। लग नहीं रहा है कि पार्टी उनको साथ खड़ी रहेगी। यह भी संभव है कि जल्दी उनकी छुट्टी हो जाए, माने मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाए, ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल कैसा लगा, पसंद आया हो तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे राष्ट्र से जुड़ी जो भी खबरें हम पोस्ट करें, जो भी वीडियो बनाएं, वो आप तक तत्काल पहुंच जाए। धन्यवाद।